एक 28 साल का बंदा पुलिस से चारों ओर से घिरा होता है, फेसबुक लाइव पे कैमरा ऑन करता है और थोड़ी ही देर बाद वो जिंदा नहीं बचता है। उस बंदे का नाम था भरत भूषण तिवारी। कुछ लोग तो उसे क्रांतिकारी बुलाते हैं जो कि अपने गांव के लिए लड़ रहा था, तो कुछ लोग तो उसे एक ऐसा शख्स बताते हैं जो कि लगातार पुलिसों को धमकी दे रहा था। और उनके सपोर्टर शहीद भगत सिंह से उनका कंपैरिजन करते हुए उन्हें भी शहीद भरत तिवारी बुलाते हैं। और हाँ, उनके नाम से पूरी की पूरी विकिपीडिया पेज भी बन चुकी है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताने नहीं आया हूँ कि इन दोनों में से कौन सही है, क्योंकि ऑनेस्टली अभी बिहार सरकार और सुप्रीम कोर्ट भी इसका जवाब ही ढूंढ रही है। इसलिए वीडियो के एंड तक रुक जाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी इस केस पे एक बड़ा फैसला सुनाया है जो शायद आपको पता नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 जून को भरत तिवारी फेसबुक पे कुछ पोस्ट डालता है जिसमें वो एक क्रांतिकारी वार शुरू करने की बात करता है और जगदीशपुर के एसडीएम को डायरेक्ट धमकी देता है। उसी दिन पुलिस उसके घर 2 बार जाती है, लेकिन वो घर पे नहीं मिलता। शाहपुर पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक बंदा हथियार के साथ घूम रहा है। ये बंदा बिलौटी गांव का रहने वाला भरत भूषण तिवारी निकलता है। स्टेशन चीफ खुद फोर्स के साथ भरत तिवारी के घर पहुंचता है, जिसमें एक वीडियो वायरल होती है। भरत तिवारी पुलिस को पिस्टल पॉइंट करते हुए दिखाई देता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जो कि बहुत कम लोगों को पता है। उस वक्त पुलिस खुद एक स्टेटमेंट देती है कि भरत तिवारी मेंटली अनस्टेबल है। उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बल्कि इलाज के लिए उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजने की कोशिश की जाएगी। मतलब एक दिन पहले पुलिस का स्टेटमेंट ये था, उसे ट्रीटमेंट चाहिए, वेपन नहीं। अगले ही दिन शाहपुर पुलिस और एसटीएफ की एक ज्वाइंट टीम भरत तिवारी के घर पहुंचती है। भरत तिवारी उस वक्त भी हथियार के साथ होता है और एक खुले मैदान में पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है। भरत तिवारी फेसबुक लाइव पे कैमरा ऑन करता है और पुलिस से बातचीत के दौरान वो ये लीक करता है कि बिहार पुलिस उसे इनकाउंटर में मारने की कोशिश कर रही है। ये देखिए, कह रहा है कि मार दिया जाएगा तुमको। और वो ये भी कहता है कि कोई बड़ा नेता या अफसर कोई उसके और उसके समाज के साथ झूठा वादा या खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर कोई भी वादा करता है तो उसको पूरा करना होगा, अगर पूरा नहीं करता है तो उसके जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। कुछ ही देर बाद इनकाउंटर होता है, जहां भरत तिवारी को पहले शाहपुर रेफरल अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां से रेफर करने के बाद उसे पटना पीएमसीएच में ले जाया जाता है, जहां वो दम तोड़ देता है। ये वो हिस्सा था जहां काफी हद तक दोनों साइड एग्री करते हैं। अब आता है वो हिस्सा जहां कहानी 2 अलग डायरेक्शन में चली जाती है। पुलिस का कहना है कि भरत को बार बार सरेंडर का रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो फायरिंग करता रहा, और जब एसटीएफ की टीम उसके पास पहुंचती है तो वो उस पर 8 से 10 राउंड गोलियां चलाता है, जिसके जवाबी फायरिंग में सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने उसके पैरों पे गोली चलाई। भरत के फैमिली, खासकर भरत के पिता कशिश नाथ तिवारी का कहना है कि उनका बेटा पहले ही हथियार फेंक चुका था, यानी सरेंडर कर चुका था। इसके बाद भी पुलिस ने उसे कई बार गोली मारी, और वो ये भी क्लेम करते हैं कि भरत के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड या एफआईआर नहीं था, वह सिर्फ एक सोशल वर्कर था। और एक विटनेस ने भी मीडिया को यही जवाब दिया है। और फेसबुक लाइव वीडियो जो वायरल हुई है उसमें यह साफ दिखता है कि भरत तिवारी एक खुले मैदान में खड़ा होकर अपनी पिस्टल पुलिस की तरफ फेंकते हुए दिखता है। हथियार इनको दे दिया गया, जिसे फैमिली सरेंडर का गेस्चर बोलती है। और उनका ये एलिगेशन है कि सरेंडर करने के बावजूद भी पुलिस ने उसे कई बार गोली मारी। ये दोनों पर्सपेक्टिव इतने अलग है कि इन्हें रिकॉन्सिल करना मुश्किल है। इसलिए यह सिर्फ एक लोकल इंसिडेंट नहीं रहा, यह एक पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। जब यह इतना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है तो चलिए देखते हैं ऑफिशियली क्या क्या हुआ। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने एक जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर की है, जो कि एक रिटायर हाई कोर्ट जज के निगरानी में होगी। भरत की फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिप्रेजेंटेशन डाली है, जिसमें वो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन और एफआईआर की डिमांड की है। एफआईआर सिर्फ एक तरफ नहीं हुई, भरत तिवारी के पिता कशिश नाथ तिवारी और उसके भाई चंदन तिवारी के अगेंस्ट भी एफआईआर की गई, हथियार रखने और सरकारी कामों में रुकावट डालने के जुर्म में। यहां तक 14 नेम्ड और 50 अनआइडेंटिफाइड लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। यहां एक दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही हफ्तों बाद जगदीशपुर के डीएसपी और शाहपुर के एसएचओ के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई।
मतलब दोनों साइड लीगली एक्यूज्ड है। इसमें 4 पुलिस ऑफिसर सस्पेंड किए गए। ऑपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने भी इसे एक फेक इनकाउंटर बताया है और बिहार सरकार सम्राट चौधरी को इस मामले में माफी मांगने की बात कही है। यहाँ तक कि रूलिंग अलायंस के भी कुछ बड़े नेता ने इस इनकाउंटर के लेजिटिमेसी पे सवाल उठाए हैं। यानी यह एक ऑपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट वाला मुद्दा नहीं रहा, सरकार के अंदरों से भी आवाजें उठी है। यह सबसे एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि स्टेट भी इस केस को क्लोज एंड सेटल नहीं मान रही है। अब आता है वो पार्ट जिसके लिए मैंने आपको रुकने के लिए बोला था। 30 जून को सुप्रीम कोर्ट में एक PIL की सुनवाई हुई थी जिसमें CBI प्रोब इंडिपेंडेंट कमेटी की डिमांड की गई थी। ये सुनवाई काफी ड्रामेटिक थी। इसमें एक पिटिशनर खुद एडवोकेट के रूप में PIL के सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट के जज सुंदरेश ने सीधा सवाल पूछा हु आर यू, और उसे वही फटकार लगाया और PIL सुनने से मना कर दिया और उसे सीधा हाई कोर्ट जाने को बोला। इसका मतलब ये नहीं कि केस अभी खत्म हो गया, अभी बिहार सरकार की जुडिशियल इंक्वायरी अभी भी चल रही है और हाई कोर्ट का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। इंडिया में इनकाउंटर डेथ हमेशा कंट्रोवर्शियल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनकाउंटर केसेस के लिए एक स्पेसिफिक जजमेंट भी दी है, क्योंकि जहां पे पुलिस खुद जज और खुद एक्यूज बन जाती है वहां पे ट्रस्ट का सवाल उठता है। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि भरत तिवारी के बारे में 2 बिल्कुल अलग डिफरेंट इमेज बन चुकी थी। एक जो उसके फेसबुक पोस्ट से थी जो कि बिल्कुल एग्रेसिव और थ्रेटिंग थी। दूसरा वो जवनिया जैसे फ्लड इफेक्टेड गाँव के मसीहा थे जो वहां के पानी, बिजली और सड़क जैसी समस्याओं के लिए आवाज उठाते थे। शायद सच इतना सिंपल नहीं है कि वह सिर्फ एक हीरो था या सिर्फ एक क्रिमिनल। यह केस एक बहुत बड़े फ्रस्ट्रेशन को भी दिखाता है, अनएम्प्लॉयमेंट और सिस्टम से डिस्टर्ब, जो अक्सर ऐसे एक्सट्रीम रिएक्शन में बाहर निकल के आते हैं। तो अभी के लिए हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा प्रोब से मना कर दिया है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट की जुडिशियल इंक्वायरी अभी भी चल रही है और 2 बिल्कुल अलग कॉन्ट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव है जिनमें से कोई अभी ऑफिशियली प्रूव नहीं हो पाया है। तो मैं जानबूझकर आपको कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जब तक इंक्वायरी चल रही है कोई भी कंक्लूजन सिर्फ ओपिनियन होगी, फैक्ट नहीं। मैं इस केस को फॉलो करता रहूंगा और जैसे ही इंक्वायरी का रिजल्ट आता है मैं आपको अपडेट करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इन दोनों पर्सपेक्टिव में से आपका क्या व्यू है कमेंट में जरूर बताएं।